नमस्कार दोस्तों, आर के विश्वकर्मा में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करता हूँ। बीए का दूसरा मैं हिंदी का काव्य का दूसरा यशोधरा विरह का अर्थ बताने जा रहा हूँ, सुंदर प्रसंग व्याख्या बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी मेहनत का यही फल होता है। दोस्तों कहने का मतलब यह है, यशोधरा सखी वसंत से कहाँ गए वे, मैंने उस मासी यहाँ रही, मैंने ही क्या सहा सभी ने, मेरी बाधा व्यथा सही। यहाँ तक का अर्थ होगा, यशोधरा अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, मेरे पति मुझे उसी प्रकार से छोड़कर चले गए जिस प्रकार से वसंत ऋतु आकर चला जाता है, जिस प्रकार से वसंत ऋतु आकर चला जाता है, उसी प्रकार से मेरे पति गौतम बुद्ध भी मुझे छोड़कर चले गए। क्या मैंने ही इस दुख कष्ट पीड़ा को सहन किया हूँ, महल की अन्य स्त्रियां ने नहीं सहन की हैं। आगे, तब मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया, हाय विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया, सूखा कंठ पसीना छूटा मृग तृष्णा की माया, झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा दूर गई वह छाया। यशोधरा कहती है, हे तब मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया, हे सखी मेरे पति गौतम बुद्ध जहाँ पर, हे सखी मेरे पति गौतम बुद्ध जहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, उनके चरणों के धूल उड़ते हुए मेरे ओर आ रहा है और मेरे ओर आ रही है। हाय विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया। जब मेरे पति मुझको छोड़कर जा रहे थे, तब उनके चरणों की धूल भी मैं अपने मस्तक पर टीका के रूप में नहीं लगा पाई, इतना भी मेरा सौभाग्य नहीं हुआ। सूखा कंठ पसीना छूटा मृग तृष्णा की माया, मेरे पति को याद करते करते मेरा गला सूख गया, मेरा पसीना छूट गया और मैं ऐसा दिखाई देने लगा कि मृग तृष्णा की माया, मुझे मृत्यु की माया चारों ओर दिखाई देने लगी। झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा दूर गई वह छाया, मेरे पति जिस रास्ते से गए थे, मैं उस रास्ते को देखते देखते मेरे आँख झुलस गए और दृष्टि दूर गई वह छाया मतलब होता है दोस्तों परछाई। वह परछाई पता नहीं कितना दूर चली गई है। मेरा ताप और तप उनका जलती है हाँ जठरमयी, मेरे पति गौतम बुद्ध की तपस्या और मेरी तप दोनों जलकर जठर हो गई है, एक जटिल हो गई है। क्या मैंने ही इस दुख कष्ट पीड़ा को सहन किया हूँ दोस्तों? क्या मैंने ही इस कष्ट दुख पीड़ा को सहन किया हूँ? महल की अन्य स्त्रियां इसे नहीं सहन कर सकती हैं। जागी किसकी वास पीड़ासी जो सुने मन में सोती है, किसकी स्मृति के बीज उगे ये सृष्टि जिन्हें बोती है। जागी किसकी वास पीड़ासी जो सुने मन में सोती है, यह सोए हुए मन में, भूले हुए मन में किसकी याद रूपी मेरे मन में आ गई है। किसकी स्मृति मतलब याद, किसकी याद उत्पन्न हो गई है, जिन्हें लोग, किसकी बीज उत्पन्न हो गए जिन्हें लोग बोने का कार्य करते हैं, और किसकी याद रूपी बीज हमारे मन में उत्पन्न हो रही है। अरे वृष्टि ऐसी ही दया दृष्टि रोती थी, ऐसी ही काया को देखकर मेरे अंदर हृदय में इतना प्रसन्नता देखकर रोने लगती है। विश्व वेदना की ऐसी ही चमक उन्हें होती सी, विश्व में संसार की खुशियों को देखकर यशोधरा के मन में ऐसे ही दुख भरे आंसू दिखाई देते हैं, जैसे मानो वर्षा हो रही है। किसके भरे हृदय की धारा सतधा होकर आज बही, मैंने ही क्या सहा सभी ने, मेरी बाधा व्यथा दही। किसके मेरे हृदय में किसकी याद रूपी धाराओं, सैकड़ों धाराओं के रूप में निकल रहे हैं जो, क्या मैंने ही इस दुख कष्ट पीड़ा को सहन किया है? महल की अन्य स्त्रियां इसे नहीं सहन की हैं। उसकी शांति कांति की जो तरसना जगती है पल पल में, श्रद्धा तप उनके विकास का सूचक है थल थल में,
नाच उठी आशा प्रतिदल पर किरणों की झलझल में, खुला शरीर का हृदय कमल खील हंसों के कल में, उनकी शांति कांति की जो तरसना जगती है पल पल में। मेरे पति गौतम बुद्ध की शांति की और मन की क्रांति इस प्रकार से चमकती है जैसे मानो चंद्रमा की प्रकाश चमक रही है चारों ओर। सरदा ताप उनके विकास का सूचक, मेरे पति गौतम बुद्ध के विकास का प्रतीक इस प्रकार से फैला हुआ है मानो सूर्य का किरण जैसे फैला हुआ है। नाच उठी आशा प्रतिदल पर किरणों की झलझल में, मेरे पति गौतम बुद्ध के आशाएं इस प्रकार से खिल गई हैं मानो सूर्य की किरणें धरती पर आ गई हैं, चमक रही हैं धरती। खुला सलील का हृदय कमल खील हंसों के कल में, मेरे पति गौतम बुद्ध के हृदय कोमल की तरफ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं कि मानो कीचड़ में कमल खिल गया है। और हंसों मतलब होता है हंस लोग, पक्षी लोग कल कल करते हुए नदियों की तरफ कितना प्रसन्नता व्यतीत कर रहे हैं। पर मेरी मध्या बता क्यों तेरी मूर्छा बनी वही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। हे मेरे शरीर तुम तो ये तो बताओ, जब मेरी पति गौतम बुद्ध मुझको छोड़कर जा रहे थे तुम क्यों बेहोश हो गई थी, ये तो बताओ। क्या मैंने ही दुख कष्ट पीड़ा को सहन किया है, मल की अन्य स्त्रियां ने इसे नहीं सहन की है। हेम पुंज हेमंत काल के इस आतप पर वारू, प्रिय स्पर्श की पुलकावली में आज कैसे आज बिसारू। हेम रूपी पुष्प को मैं अपने पति गौतम बुद्ध के ऊपर न्यौछावर कर दूं, प्रिय स्पर्श की पुलकावली मैं कैसे आज बिसारू। मेरे पति गौतम बुद्ध की प्रिय स्पर्शता, मेरी मिलन का जो बातें हैं मैं उसे कैसे भूल जाऊं। किंतु शिशिरिये ठंडी सांसें हाय कहाँ तक धारूं, किंतु यह ठंडी सांसें मैं अपने शरीर में कब तक धारण करूं। तू मेरा प्राण नहीं निकल सकता, तन गारू मन मारू पर क्या मैं जीवन भी हारूं। मैं अपने तन को मार लिया, मैं अपने मन और इच्छाओं को मार लिया, क्या मैं अपनी जिंदगी को भी मार लूं, क्या मैं अपनी जिंदगी को भी मार लूं। अगर मार लूं तो मुझसे जीने से क्या फायदा। मेरी बाह गई स्वामी ने मैंने उनकी झाँ गई, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। गौतम बुद्ध यशोधरा अपनी सखियों से कहती हैं कि मेरे पति गौतम बुद्ध सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर सबके सामने मुझे विवाह में ले गए थे। मेरे सबके सामने विवाह का 7 फेरे लिए थे। क्या मैंने इस दुख कष्ट पीड़ा को सहन किया हूँ, महल की अन्य स्त्रियां ने इसे नहीं सहन किया है। पेड़ों ने पत्तों तक उनका त्याग देखकर त्यागे। हे यशोधरा कहती है कि हे सखी, इन पेड़ों ने मेरे पति गौतम बुद्ध के त्याग को देखकर अपने पत्तों को त्याग दिए। मेरा धुंधलापन कुहरापन बन छाया सबके आगा। हे सखी, यशोधरा कहती है कि हे सखी, यह जो काले काले दिखाई दे रहे नहीं है, अंधेरा दिखाई दे रहा नहीं, यह अंधेरा नहीं है, यह मेरे जिंदगी का अंधेरा है। यह धुंधला दिखाई दे रहा है जो, यह धुंधला नहीं है, मेरे जिंदगी का धुंधला है। जैसे कि यह कोहिरा नहीं है सखी। यशोधरा कहती है यह कोहिरा नहीं है, मेरी जिंदगी का कोहिरा है। उनके तप के अग्निकुंठ से घर घर में है जागे। मेरे पति गौतम बुद्ध के तपस्या और तप की, मेरा तप पूरे गांव में, पूरे भारत में यह तपस्या सभी लोग के घर घर में यह अग्नि उत्पन्न हो गई है। मेरे कंपन हाय फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे। मेरे हिलते हुए शरीर, तुम अभी तक मुझे छोड़कर नहीं भागे, तुम तो अभी तक जीवित हो। पानी जमा परंतु न मेरे खट्टे दिन का दूध दही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। पानी जमकर बर्फ बन गया,
दूध जमकर दही बन गया, लेकिन मेरा मन नहीं जमा। यशोधरा कहती है, हे सखी मेरा मन नहीं जमा। क्या मैंने इस दुख कष्ट पीड़ा को सहन किया हूँ? महल की अन्य स्त्रियां ने इसे नहीं सहन किया है। आशा से आकाश थमा है, श्वास तनु कब्ज टूटे। यह आशा से और विश्वास से कि मेरे पति गौतम बुद्ध आएंगे, यह पूरा संसार टिका हुआ है कि आज मेरा बिक्री होगा, कल मेरी बिक्री होगा, कल मेरा अच्छा दिन आएगा। दिन दिन मुखदम के पल्लव चमके, भवने नवरस लूटे। जिस प्रकार से रोज नए दिन एक सूर्य के खिलने से, सूर्य के उदय होने से एक कमल कीचड़ से खिलता है, उसी प्रकार से मेरे पति गौतम बुद्ध के मन में कभी न कभी मेरे प्रति प्रेम भावना उत्पन्न जरूर होगा। स्वामी के सद्भाव फैलाकर फूल फूल में है फूटे। मेरे पति गौतम बुद्ध के इस प्रकार से उनके मन में फूल फूल अंदर इतना प्रसन्नता भरी प्रेम आएगी कि एक दिन मुझसे जरूर मिलने आएंगे। उन्हें खोजने को ही मानो न्यूटन निर्जन छूटे। हे सखी, यह जो झरने दिखाई दे रहे हैं ना, यह नहर दिखाई दे रही है ना, यह कलकल करते हुए मेरे पति गौतम बुद्ध को हेरने जा रही हैं कि कहाँ हैं। उनके श्रम के फल सब भोगे, यशोधरा की विनय यही, मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। मेरे पति गौतम बुद्ध के फल को सभी लोग भोगे, सभी सुख भोगे, क्या मैंने ही इस दुख कष्ट पीड़ा को सहन किया हूँ? महल की अन्य स्त्रियां ने इसे नहीं सहन किया हूँ। आई होप यू को आप लोग ये सब समझ गए होंगे। इसमें रस काव्यगत संदर्भ में रस वियोग श्रृंगार रस रहता है दोस्तों, और अलंकार अनुप्रास रूपक उत्प्रेक्षा सभी अलंकार है दोस्तों। पुनरुक्ति प्रकाश जरूर रहता है, सब अलंकार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहता है। और प्रसंग में कहीं से एक लाइन का लिख दोगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, प्रसंग हो गया। और चौथा लाइन में भी कहीं से भी एक लाइन लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे शुरू से लिख दो, चाहे अंत से लिख दो, चाहे बीच से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चौथा भी हो गया। और इसी प्रकार से अगला वीडियो हमारा पूर्वज आपको चाहता है वीडियो से BA सेकेंड ईयर को लिए, तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम मेरी मेहनत का यही फल होता है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।